तो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। तो आज हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन का रिवीजन करवाएंगे जो मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम में पूछेगा ही। तो यहाँ पे हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में एसिड बेस और सॉल्ट में हम वो सारे रिएक्शन करवाएंगे और जितने भी मेन इक्वेशन है उसको भी करवाएंगे और याद भी करवाएंगे। उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी हम करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखते हैं। तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। एसिड क्या होता है? टेस्ट में सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है एसिड। और इसका एक साइंटिस्ट है आर्हीनियस। आर्हीनियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम एसिड को वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो ये H प्लस आयन देता है। तो ये जो H प्लस आयन होता है ये एक्वस होता है। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं H3O प्लस आयन। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया है ये आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो अब एसिड मतलब कि जितने भी एसिड है वो वाटर के साथ डिजोल्व होगा तो वो H प्लस आयन देगा, मतलब ये एक्वस रहेगा, या आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं H3O प्लस आयन। ठीक है, अब एसिड जो है दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? जितने भी लिविंग बॉडी में जो भी एसिड पाया जाता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि अगर फ्रूट्स में एसिड जो पाया जाता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक होता है। जैसे कि चींटी डंक करता है एंट, तो वो कौन सा एसिड रिमूव करता है? फॉर्मिक एसिड रिमूव करता है। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये वीक एसिड होता है। तो मतलब कि जो ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है? वीक होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, जैसे जो और इनऑर्गेनिक होता है, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, H2SO4 और HNO3। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये जो तीन एसिड है ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन में है कि ये जो एक H2CO3 देख रहे हैं ये एक कार्बोनिक एसिड है, और ये जो एसिड है ना इसमें खासियत है कि ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ये कैसा एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन फिर भी ये वीक एसिड होता है। तो आपको याद रखना है कि एक ऑर्गेनिक एसिड तो वीक होता ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड में सब होता है क्या? स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक्सेप्शन में है कार्बोनिक एसिड, ये क्या होता है? ये वीक होता है। तो आपको इसको याद रखना है, एक्सेप्शन में है। तो उस तरह से फिर हम बेस को देखते हैं। तो बेस भी सेम प्रॉपर्टी है। बेस को भी आर्हीनियस थ्योरी ने जब सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इसको भी वाटर में डिजोल्व जब करवाया था तो ये OH माइनस, मतलब कि जैसे कोई भी बेस होगा, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे हम इसको वाटर के साथ इसको क्या कराएंगे? डिजोल्व करवाएंगे, तो ये क्या होता है? ये OH माइनस आयन ये दे देता है। तो आपको याद रखना कि जब बेस वाटर के साथ डिजोल्व होता है तो वो कौन सा आयन देता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। अब अब यहाँ पे जो NaOH है, KOH है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बेस जो होता है ये इसका फिजिकल, बेस जो होता है टेस्ट में कैसा होता है? बेस जो होता है टेस्ट में ये बीटर होता है, टेस्ट इन बीटर। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे हम एसिड और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी हम सब देखेंगे, एक एक हर जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी हम सारे देखेंगे, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज है तो उसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको बोलते हैं? दिस सबस्टांस आर व्हिच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टांस। तो ये क्या होता है? अलग अलग सबस्टांस में इंडिकेटर के हेल्प से हम उसको पहचानते हैं कि वो क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर में क्या सब होता है? एक लिटमस पेपर होता है जो आप लोग पहले से जानते होंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है? एसिड में
एसिड में कौन सा कलर, रेड कलर आ जाता है जैसे ही, और बेस में क्या होता है, ये ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से नेचुरल में एक लिटमस पेपर याद रख सकते हैं, एक रेड कैवेज हो गया, लिप्स, टर्मेरिक, ये भी नेचुरल में है। सिंथेटिक में कौन सा है, इसमें दो याद आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है ये, तो आपको याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज एक याद रख लेना है, और दूसरा है फेनोल्फथेन। ठीक है, तो ये दो सिंथेटिक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभी इस इंडिकेटर एसिड और बेस में क्या क्या कलर, जैसे लिटमस पेपर हम जानते हैं कि एसिड सॉल्यूशन में जैसे ही हम अगर कोई भी ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो उसको हम जैसे ही एसिड में डालेंगे तो वो कौन से कलर में आ जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। और जैसे हम उसको अगर बेस में डालते हैं, अगर ब्लू कलर का ही लिटमस पेपर है और बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है और बेस में हम डालते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से टर्मरिक है, यहाँ पे एसिड में नो चेंज, बेस में रेड। आपको यहाँ पे इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, एक लिटमस पेपर याद रखना है, एक टर्मरिक याद रख लेना है, और ये जो सिंथेटिक वाला है ये दोनों आपको याद रख लेना है। बस ये जितना भी टिक लगा दें बस आपको इतना याद रखना है, एसिड और बेस में इसका क्या होता है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, हम इसको क्या बोलते हैं। अब ये जो नोट्स है ना, ये क्लास नोट्स है, हम डायरेक्ट आपको क्लास नोट से बता रहे हैं, क्लास में हम जितने भी बच्चे को पढ़ाए हैं इसी नोट से पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अब यहाँ पे पीएच स्केल दिया है कि पीएच स्केल क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें H प्लस आयन का जो स्ट्रेंथ होता है ना उसके पावर को डिनोट करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब मेटल का जो ऑक्साइड होता है, जैसे कि हम कोई भी मैग्नीशियम ले लिए और इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बेसिक होता है। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड देखते हैं कि एसिड के साथ किसको किसको क्या रिएक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा। तो ये यहाँ पे हम क्या किया, आपको एक ही जगह पे हम सारे रिएक्शन लिख दें ताकि आपको एक एक नज़र में साथ देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड, तो फर्स्ट मेटल कार्बोनेट है, मतलब कि एक HCl एसिड, अब जो भी एसिड लेंगे वो डाइल्यूट होगा मतलब एक्वस होगा। और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट मतलब कोई भी एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जैसे हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CaCl2 बन जाएगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे सॉल्ट, और यहाँ पे दिया है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ जब AC के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर, ये प्रोडक्ट मैंने इसको याद रखना है। अब किसी भी एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, उसी तरह से जब एसिड को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसी को हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे हैं तो यहाँ पे सॉल्ट CO2 एंड H2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल बाइकार्बोनेट दोनों के साथ जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या है, यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, और इसमें भी सॉल्ट CO2 और वाटर बन रहा है। तो आपको बस दिमाग में रखना है। ठीक है, अब एसिड के साथ जब कोई भी मेटालिक ऑक्साइड, अब मेटालिक ऑक्साइड जानते हैं कैसा होता है, बेसिक होता है। तब एसिड और बेस सिंपल याद रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और एसिड और बेस जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बन जाएगा। ठीक है, और फिर एसिड और बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि जब एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम रिएक्शन ऑफ बेस देखेंगे कि बेस के साथ कौन कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो सेम केस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन इसमें एक याद रखना है कि जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये दोनों जो है
इस दोनों के साथ ये रिएक्शन, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। आपको एग्जाम में याद रखना है कि कोई बेस दे दिया और कोई भी कार्बोनेट कंपाउंड दे दिया और उसके साथ रिएक्ट करवा दिया, तो याद रखना है कि आपको वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं NOH, ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी एक कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है और बोलेगा यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट करो, तो यहाँ पे याद रखना है कि बेस जो है ना, कोई भी कार्बोनेट वाले कंपाउंड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वही फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक सॉल्ट होगा और वाटर बनेगा, ठीक है। फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, तो इसलिए यहाँ पे एसिडिक होता है और बेस तो रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ एसिड और बेस का। तो आपको इस यहाँ पे इतने अच्छा से हम बता दिए हैं, आपको याद भी हो जाएगा, शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाएगा, बस यहाँ पे एक बार देख लेना है। अगर आप कमेंट बोलेंगे तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं हम, NaCl जो होता है, ये सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉमन सॉल्ट ये कॉमन नेम है और सोडियम क्लोराइड ये क्या है, ये केमिकल नेम है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें फीचर्स क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये NaCl कैसे बना है, HCl और NO बेस को रिएक्ट करा के NaCl बना। अब इसमें फीचर्स देखता है, इसमें मेन इंपोर्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें मेन फीचर जो है, इस जो कॉमन सॉल्ट होता है इसमें इम्प्यूरिटी पाया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट में इम्प्यूरिटी क्या क्या है, सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, अब यहाँ पे जो एक इम्प्यूरिटी है MgCl2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस इम्प्यूरिटी के बारे में आपको याद रखना है। ये जो है, ये जो हम लोग कॉमन सॉल्ट लेते हैं NaCl, ये उसमें ये इम्प्योरिटी है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो इसका काम क्या है, जैसे कि हम लोग जब ठंड के मौसम आता है तो देखते हैं कि जो नमक होता है ना, जो सॉल्ट, वो भीग जाता है। क्यों भीग जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये एक इम्प्योरिटी होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके पास एक फीचर्स होता है, मतलब ये क्या करता है, जो मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में, जो मॉइस्चर होता है उसको ट्रैप कर लेता है। तो इसके और इसी के कारण वो नमक जो होता है वो ठंड के मौसम में, सर्दी में ये क्या होता है, पूरा भीग जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसी के मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, मतलब फीचर्स बोल सकते हैं कि ये मॉइस्चर को गेन करता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट, अब दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, अब ये याद रखना जरूरी है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आपको क्लास 10th में किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया हो, तो बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन को भी, और इसको बनाते कैसे, प्रिपरेशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, सबसे पहले एक NaCl ले लिए और एक वाटर ले लिया, और दोनों को जब रिएक्ट करा दिए तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 और H2। तो हम यहाँ पे क्या किए कि मतलब NaCl को ले लिए, एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब जो NaCl होगा वो कैसा होगा, मतलब पानी में मिलाएं तो क्या होगा, एक्वस ही होगा, और हम उसमें क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं किसी भी चीज में, वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज कैसे हुआ, NaOH में हुआ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस अब ये जो हम प्रोसेस किए हैं, ये प्रोसेस का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एनोड पे आपको Cl2 गैस डिपोजिट होता है और कैथोड पे H2 गैस प्रोड्यूस होता है। नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन बन रहा है, अब इसका यूज क्या है, इसको भी याद रखना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्लोरीन को देखते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। क्लोरीन को हम सबसे यूज कहाँ पे करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आगे ब्लीचिंग पाउडर हम बताएंगे, तो वहाँ पे क्लोरीन को यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में, टू मेक PVC CFC, ये सब, ठीक है। क्लॉथ्स एंड पेपर, ये सब को कलरिंग करने में हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, इसका भी यूज याद रखना है। तो अब एक तरह से हाइड्रोजन गैस जानते हैं कि ये क्या है, एक फ्यूल भी है, फ्यूल के भी बेसिस काम करता है।
प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लैब। लैब में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या इसका यूज कैसे होता है? रिमूव ग्रीज फ्रॉम मेटल। मेटल में अगर जंग लग जाता है तो वहाँ पे उसको ग्रीस वहाँ पे उसको हटाते हैं। मेकिंग सोप्स पेपर बनाने में। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर्स, ठीक है, टू मेक सिंथेटिक पीवीसी सिंथेटिक क्लॉथ्स, तो ये सब यूज होता है। और यहाँ पे NOH का आप कॉमन नेम याद रख सकते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो केमिकल नेम है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो कॉमन नेम है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इसका कॉमन नेम जो है क्या है? कास्टिक सोडा। आपको ये एक याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी जो है, अब ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम इसको कैसे याद रखें? सबसे पहले तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। अब इसका केमिकल नाम क्या है? यहाँ पे क्या है? ये कैल्शियम नाम है। तो किसी भी कंपाउंड का जो पहला लेटर जो होता है ना, वो पीरियोडिक टेबल में जो नाम होता है सेम टू सेम नाम बोलना है। तो ये क्या है? कैल्शियम है, तो इसको नाम कैल्शियम रखना है। अब ये जो है ना, ये ऑक्सी और ये क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, आपको ये नाम याद रखना है। और इसमें इसका फॉर्मूला याद रखना है, मस्ट है। अब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ये भी याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में मेथड पूछ देता है, तो इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो अब सिलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब जानते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम जैसे ही वाटर में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइन, और इसको बोलते हैं क्विक लाइन। तो हमको चाहिए सिलेक्ट लाइन, और इस सिलेक्ट लाइन को हम क्या करते हैं? क्लोरीन से पास करवाते हैं, Cl2 क्लोरीन, और इसको हम हीट देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम इसको क्लोरीन से पास करवाते हैं, तो आपको ये भी रिएक्शन याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि मतलब कि कौन से कंपाउंड को जब क्लोरीन से पास करवाते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना है, इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। अब इसका हम प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कलर में कैसा होता है? व्हाइट होता है, सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसका इसमें क्या होता है? क्लोरीन से पास कराए हैं तो इसका जो स्मेल होगा क्लोरीन के जैसा ही होगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, यहाँ पे दिया है कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है ना, तो जैसे हम इसको प्रेजेंस में जब हीट करवाएं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। इट ओपन इन एयर दिस क्लोरीन गैस रिलीज, मतलब कि जैसे इसको हम एयर में छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या होता है? रिलीज हो जाता है। इट रिएक्ट डाइल्यूट एसिड देन प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। ठीक है, इट ऑल्सो डिकम्पोज बाय CO2 एंड मॉइस्चर। अब इंपॉर्टेंट है कि हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे करते हैं, यूज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री में इसका यूज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करते हैं, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला पानी होता है उसको ट्रीट करते हैं, साफ करने में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ये भी जो बेकिंग सोडा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखना, केमिकल नेम और फॉर्मूला। इसका बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? अब पहला लेटर क्या है? सोडियम। तो इसका हम बताएं कि जो पहला केमिकल कंपाउंड में जो फर्स्ट लेटर होता है, जो पीरियोडिक टेबल में जैसा नाम होता है सेम नाम बोलना है। तो पहला कि ये सोडियम है, तो सोडियम, और ये बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे भी बोल सकते हैं, दो तरीका से नाम इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा हो गया, और केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। अब इसको कॉमन नेम में स्वीट सोडा भी इसको बोला गया, बेकिंग सोडा को स्वीट सोडा भी बोला गया। ठीक है, तो ये भी नाम याद रख सकते हैं। अब इसका प्रिपरेशन, इसको हम बनाते कैसे? इसमें देखिए याद रखना है, इसमें रॉ मटेरियल लिया गया है। तो रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या लिया गया है? एक अमोनिया लिए हैं,
और एक वाटर लिए हैं और एक CO2 लिए हैं। अब इसी को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमको बन जाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, दोनों पे वैलेंसी 1 होता है, और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। एक ये बनता है और एक ये बनता है। तो आपको याद रखना है कि आपको ये जो रॉ मटेरियल है इसी को जब हम कंबाइन करते हैं, इसको इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। यही क्या है, मेरा बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो फिर अभी इसी का रिएक्शन में आपको अगर बोल देगा इसी को फिर हीट करना है, जब हीट करेंगे इसी को तो अभी भी अब वॉशिंग सोडा आएगा तो वहां पे भी काम आएगा। तो जैसे ये NaHCO3 है, हम इसको जैसे ही हीट करेंगे तो ये जो है ना ये सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है। ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसमें वाटर रिलीज हो जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है। तो ये याद रखना है कि इस रिएक्शन को हम वॉशिंग सोडा जब प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो कलर में कैसा होता है, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में ये क्या है, बेसिक होता है। इट डिकम्पोज व्हेन हीटिंग, अभी यहाँ पे हीट किए दिए डिकम्पोज हो गया, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ करते हैं, मेकिंग बेकिंग पाउडर, मेक वॉशिंग सोडा, अभी बताएं कि इसको हम वॉशिंग सोडा बनाने में यूज करेंगे। तो मेक बेकिंग सोडा को हम बेकिंग वॉशिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं। इन वाइन, वाइन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी है। इन मेडिसिन जैसे इनो वगैरह बनता है उसमें भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आप वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 और वाटर 10 मोलिक्यूल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम कार्बोनेट है और वाटर का 10 मोलिक्यूल है, तो ये याद रखना है। और इसको बनाते कैसे, अभी हम बताएं कि बेकिंग सोडा को जब हीट कर देते हैं तो ये सोडियम, मतलब जैसे हम इस बेकिंग सोडा भी याद किए कि बेकिंग सोडा क्या होता है NaHCO3, जैसे हम इसको हीट करते हैं तो हमको बनता है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब जैसे ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है तो इसी को हम क्या करते हैं, वाटर का जो 10 मॉलिक्यूल होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं और ये हमको वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब यहां से हम इसका यूज देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं। अब ये सोप पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल, इस में यूज करते हैं, ठीक है। और एक अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP, आप मेडिकल शॉप में जाएंगे बोलिएगा POP देना है, लेना है तो आप POP बोलिएगा तो आपको दे देगा। और ये जो POP होते हैं प्लास्टर, ये डॉक्टर लोग कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जोड़ने में इसको यूज किया जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे, ठीक है। तो इसमें एक जिप्सम है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ये 2 वाट, यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है 2 वाटर मॉलिक्यूल है और इसको हम बोलते हैं जिप्सम, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो मतलब डेढ़ डेढ़ कितना होगा 3/2 वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। और रिमूव जब हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल बच जाएगा, ठीक है। तो यही जो होता है ना, यही क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP शॉर्ट में बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे बनता है। फिर जैसे ही हम इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, मतलब कि वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल इसमें से देंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। याद रखना है कि जिप्सम से POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, और जैसे फिर से वाटर रिएक्ट करते तो वाटर याद रखना है कि कितना मॉलिक्यूल, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब देखते हैं कि इसका अभी बताएं कि डॉक्टर लोग यूज करता है इसको सपोर्टिंग फ्रैक्चर बॉन्ड, मेकिंग टॉयज मटेरियल, डेकोरेशन में यूज होता है, मेकिंग सरफेस को स्मूथ बनाने में यूज करते हैं। अब यहाँ पे है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मतलब कि जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में जो फिक्स होता है, जब उससे हम रिएक्ट करवा देते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे
वॉशिंग सोडा में था, वाटर कितना मोलिक्यूल था, 10 वाटर का मोलिक्यूल था। ठीक है, अब यहाँ पे है व्हाट इज लाइम। लाइम क्या है, तो लाइम इज अ कंपाउंड विच इज केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, बताए थे कि केमिकल नेम है। अब इसको कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसी को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो लाइम का यूज कहाँ होता है, व्हाइट सब्सटेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, इट इज अ बेसिक ऑक्साइड, मतलब ये बेसिक होता है नेचर में, इज सोलेबल इन एसिड एंड फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो और इट इज परमानेंट, तो इसको याद रखना है। फिर अब इसका पेंट इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में पेंट करते हैं, टू मेक सीमेंट, ब्लीचिंग पाउडर एंड ग्लास, ये सब यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि एक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ मिल्क मैन इज मिक्स्ड बेकिंग सोडा इन अ फ्रेश मिल्क, वाई। अब जो मिल्क मैन समझते हैं किसको बोलते हैं, तो जब जो मिल्क मैन होता है ना वो दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है, अब फ्रेश मिल्क में, तब वो बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, ये क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। तो याद रखना है कि जो मिल्क मैन जो होता है वो बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में इसलिए मिला देता है कि वो, क्योंकि उसको बेचना रहता है तो वो दूध को लंबे समय तक रखता है, तो अब लंबे समय तक रखेगा तो वो खराब होने का चांस है, तो वो बेकिंग सोडा मिला देता है ताकि वो स्पॉइल ना हो। तो याद रखना है कि स्पॉइल होने से बचाने के लिए ही उसको बेकिंग सोडा का मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे है वॉशिंग सोडा, ठीक है, अब वॉशिंग सोडा जानते हैं, अब ये तो अब आपको अभी बता ही दिए वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम यहाँ पे उस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है नेम द सबस्टांस, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, मतलब कि आपको एक सोडियम कंपाउंड बताना है जिसको हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो वॉशिंग सोडा आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द सबस्टांस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर, अभी बताएं कि मतलब कि एक सबस्टांस का नाम बताना है कि जिसको हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अभी बताएं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बताए थे कि किसके साथ ट्रीट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कॉमन नेम बोलते हैं सेलेक्ट लाइन। ठीक है, तो याद रखना। और ये कैसे बनता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को, मतलब कि जब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जैसे इसको हम वाटर में मिला मिला देते हैं, ये क्या, इसमें अपने आप हीट प्रोड्यूस होने लगता है, तो यही क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन शोज द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। हाँ, अभी बताएं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा फिर से वो क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, याद रखना। और लास्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रल। ब्लू विट्रल ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट है जिसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 5 मॉलिक्यूल है, इसको हम ब्लू विट्रल बोलते हैं। इसमें देखें कॉपर, इसमें ऊपर से पहले क्या था, कैल्शियम सल्फेट था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया। तो यहाँ से आप जितने भी अभी फॉर्मूला बताए हैं या जितने भी मेथड प्रिपरेशन बताया आप इसको रिवीजन कीजिए, और आपको एग्जाम में यहीं से आएगा, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप जब एग्जाम दे के आएगा तो आप इसको मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिला है नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है कि जितना भी हम बता दिए तो सबको याद कर लेना है। अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 100% सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है।